स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों अब मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अब हमारे पास बचे हुए एसबीआई क्लर्क में 25 दिन है और आईबीपीएस क्लर्क में 40 दिन है। अगर हम इन दोनों एग्जाम को टारगेट करते हैं दोस्तों तो हमें तो अब मेहनत करनी होगी दोस्तों। इधर उधर की बातों में टाइम को नहीं गंवाना है। आप सभी के सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए घबराइएगा नहीं कि हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पा रहे, तो प्रोडक्ट क्या क्या आने वाले हैं तो ध्यान से देखें। हमने क्या कहा दोस्तों, आइए ध्यान देंगे। हमने क्या कहा दोस्तों, एक्स स्क्वायर 14y प्लस 48 क्या करा दोस्तों, इसमें क्या करना है तो लास्ट वाले डिजिट को क्या करा दोस्तों कि a इंटू बी को करना होगा गुना करने पे। कोई ऐसा नंबर सोचिए दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसा नंबर सोचिए जिसको आपस में गुना करने पे तो 48 आनी चाहिए, लेकिन इसी दो नंबर को जोड़ने पे 14 आना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई नंबर है ना दोस्तों। तो सबसे पहले x के साइन प्लस प्लस है तो दोनों प्लस प्लस के साइन हो जाएंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो 8 और 6, 8 6 48 और 8 और 6, ये बातें क्लियर है। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है कि इसको बनाने में तो आपका पूरा टाइम चला जाएगा, तो कैसे सॉल्व करिएगा। चलिए, और दूसरी बात क्या करा यहाँ दोस्तों कि 54 है, इस 54 में भी वही करना है। तो 54 में y के भी साइन दोनों बदल जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे। 9 और 6 को जब गुना करिएगा तो 54 आ जाएगा, 9 और 6 को जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। 9 और 6 अब कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे। अगर हम x को 8 के 9 के साथ करेंगे तो y बड़ा हो जाएगा, y बड़ा हो गया x से। लेकिन यहीं पे अगर 8 के साथ 6 को बड़ा करेंगे तो x बड़ा हो जाएगा। समझ में आया या नहीं। जैसे ही साइन अपोजिट हो गए, साइन उल्टा हो गया दोस्तों, साइन जैसे ही उल्टा हो गया आंसर CND होगा। समझ में आया या नहीं, अच्छे से डॉट क्लियर है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। घबराना नहीं है कि हमसे नहीं बन पाएगा, बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, यही तो सीखना है हम सभी एस्पिरेंट को, यही तो प्रैक्टिस करनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह क्या रहा है। सीखने के लिए ही आज उपस्थित हुए हैं दोस्तों आप। चलिए देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों कि आइए ध्यान देंगे। हमें यहाँ पे अगर सॉल्व करना होगा तो y के साइन क्या आ जाएंगे दोस्तों, y के साइन बदल देंगे तो दोनों प्लस के आ जाएंगे। अब दोनों प्लस के आ गए दोस्तों, तो 96 में क्या करना होगा, 12 को 8 के साथ करेंगे, 12 8 96, 12 और 8 20 हो जाएगा। तो 12 और 8 आ गए। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं दोस्तों, इस तरीके के, तो साइन तो ऐसे ही आएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे दोस्तों, तो एक प्लस का एक माइनस का आएगा। ध्यान से देखेंगे, x अगर इससे बाहर लेते हैं, यहां से x बाहर लेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, एक बार क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में आ जाते हैं तो इसको काटना नहीं है। ध्यान से देखिएगा, एक x इससे बाहर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 11 बचेगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। तो एक बार x बराबर जो 0 आएगा, एक बार x प्लस में है तो दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस का 11 आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, एक बार जब ध्यान से देखिएगा तो इसमें तो x छोटा हो जाएगा y से, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, यहाँ निगेटिव है। समझ में आ गए। तो y मोर देन x, y बड़ा है x से, ये बातें क्लियर है। इस तरीके से समझ में आ गया। अगर आप सभी एस्पिरेंट को समझ में आ रहे हो दोस्तों तो वीडियो को दबा के शेयर भी करते रहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। घबराना नहीं है कि हमसे नहीं पढ़ पाएगा, यही तो सीखना है आज, यही सीख करके तो आगे बढ़ना है। प्रैक्टिस को स्पीड में कन्वर्ट करना है। हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी दोस्तों कि हम परफॉर्मेंस कर पाए। तो चलिए ध्यान देंगे। हमने क्या कहा दोस्तों कि इक्वेशन के साइन, जहां भी देखें कि इक्वेशन के प्लस के साइन है, साइन बदल जाएंगे और दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। अब इन दोनों को गुना करने पे, 5 और 5 को गुना करने पे तो 25 आ जाएगा, लेकिन इसी 5 और 5 को जोड़ने पे 10 आता है। तो 5 प्लस का 5 माइनस का। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है। यहाँ देखेंगे 42 है तो 7 × 6 करेंगे,
7 इंटू 6 करेंगे तो 42 आ जाएगा, और इसी 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो y के भी साइन दोनों प्लस के हो जाएंगे, 7 और 6 हो जाएंगे। अब क्या करिएगा दोस्तों, इसमें भी क्या कर रहा है, तो 5 से 7 बड़ा, 5 से 7 बड़ा, 5 से 6 बड़ा, 5 से 6 बड़ा, तो x लेस देन y, मतलब y मोर देन x। समझ में आ गया। इसी अप्रोच के साथ जब सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं बन पा रहा है, बताने यही तो सीखना है आज कि क्यों नहीं बन पा रहा है, बनेगा क्यों नहीं, बनेगा क्यों नहीं दोस्तों। हमें यही बातों को सीखने के लिए आज उपस्थित हुए हैं दोस्तों। हुआ नहीं हुआ, आइए ध्यान दें। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर इक्वेशन के साइन प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे चेंज करने पे। अब 11 और 2 को जब गुना करिएगा तो 22 तो आ ही जाएंगे, जोड़ने पे भी तो 11 और 2 13 ही आता है, तो 11 और 2 आ जाएगा। ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ y के साइन में भी क्या करना है, दोनों प्लस के हैं, क्योंकि प्लस के दोनों साइन हैं। 34 है दोस्तों, तो इस 34 को 17 और 2 के साथ गुना करने पे तो 34 आएगा। यही 17 और 2 को जोड़ने पे 19 आ रहे हैं ना, तो 17 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे। अब एक बात गौर करिएगा, अगर हम 11 को इस 2 के साथ कंपेयर करते हैं तो x बड़ा हो जाएगा y से, ये बातें क्लियर है। अगर हम इस 2 को इस 17 के साथ कंपेयर करते हैं तो x लेस देन y हो जाएगा। जैसे ही साइन अपोजिट होते हैं दोस्तों, किसी भी इक्वेशन के अगर साइन अपोजिट होते हैं तो दोनों CND आंसर कहलाएंगे दोस्तों। समझ में आ गया, तो इसके भी आंसर CND होंगे। क्या आप सभी एस्पिरेंट को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास अच्छा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो दबा के वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।